तो आज मैं बनाने वाली हूँ लड्डू, जो कि हमारी सर्दियों की जान है। और हमारे वहाँ बहुत मतलब लोग खाते ही हैं, बहुत पसंद करते हैं सर्दियों में। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट और गोंद होती है। गोंद जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे हड्डियों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। और जो भी चीज़ मैं इसमें डालने वाली हूँ ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और ये लड्डू मैं हमेशा हर साल बनाती हूँ, जो कि आटे से बनते हैं। और आपको विश्वास नहीं आएगा, इतने स्वादिष्ट, इतने टेस्टी होते हैं ना। अगर ये लड्डू आप सवेरे एक लड्डू और एक गिलास दूध के साथ पी लेंगे ना, तो आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कुछ नहीं खाया। इतनी एनर्जी होती है इसमें, इतनी ताकत होती है, तो मैं बता नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं कि इन लड्डुओं को किस तरीके से हम बनाएंगे। जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ ना, उसमें लगने वाला है बहुत सारा घी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास भरपूर मात्रा में अगर घी है, यानी कि 4 से 5 किलो घी इसमें लग जाता है, तो इतना घी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से मैं बना रही हूँ जो चीज़, तो मैं पूरे महीने भर के लिए बना रही, यानी कि पूरी सर्दी के लिए बना रही। पूरी सर्दी हमारा काम चल जाता है, हम पूरी सर्दी खाते होते हैं और उसके बाद ये ख़त्म होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें घी, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें घी ही होता है। घी है जो उसे बांध के रखता है, तो तभी हमारी चीज़ पूरी बनती है। तो सबसे पहले हम घी को मेल्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इनमें से क्या क्या चीज़ें लाए हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से गोंद। जी हाँ, गोंद की आपको पता ही होगा कि कितने सारे बेनिफिट हैं गोंद के। गोंद हमारे शरीर के लिए, हमारी हड्डियों के लिए कितना फायदेमंद और कितना गुणकारी होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये चीज़ हमारे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। तो यही चीज़ मैं हर साल बनाती हूँ। और यानी कि मैं बता ही दूँ आपको, सस्पेंस क्या रखना है। मैं बनाने वाली हूँ लड्डू। तो मतलब ये हमारी सर्दियों की जान होती है, हमारे घर की पूरी ही सभी लोग खाते हैं, हमारे छोटे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद है। तो मैं बनाऊँगी लड्डू गेहूँ के आटे से। जी हाँ, गेहूँ के आटे से ही बनाऊँगी लड्डू। तो सबसे पहले मैं करूँगी गोंद को फ्राई, क्योंकि ये गोंद फ्राई करनी होती है और इनको फ्राई करके उसके बाद ही और चीज़ पड़ती है। तो सबसे पहले हम फ्राई करने के लिए घी मैंने रखा हुआ है, अभी मेल्ट नहीं हुआ है। जब ये मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद ही मैं इसे फ्राई करूँगी। क्योंकि मेरे को 4 से 5 किलो घी इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं पूरी सर्दी के लिए बनाती हूँ। अगर आप चाहे आप थोड़े से ही बना रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपके पास घी हो आप उतने से बना सकते हैं। अगर आप पूरी सर्दी के लिए बनाना चाह रहे हैं, अगर आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो आप, मुझे लगता है कि आपको 4 से 5 किलो घी आराम से लग जाएगा। अगर आप सिर्फ अपने लिए टेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो उसमें आपको, आपकी मर्जी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। ये है किशमिश। किशमिश मैंने आधा किलो ली है, बहुत ज़्यादा होंगी किशमिश, आधा किलो से भी ऊपर है, यानी कि 500 ग्राम, पूरे 500 ग्राम है। 500 ग्राम से 2-3 ग्राम मुझे लगता है एक्स्ट्रा ही होगी। तो 2-3 ग्राम नहीं, सॉरी 100 ग्राम एक्स्ट्रा होगी इसमें, क्योंकि मैंने नाप के ली थी तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा आई थी इसमें। तो ये पूरी आधे किलो से ऊपर किशमिश है। ये है बादाम, जो कि ये भी 250 ग्राम है, नहीं सॉरी 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो बादाम है और आधा किलो काजू है। इन तीनों चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, हल्की लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं करेंगे। गैस हो गई हमारी गर्म, सिर्फ एक किशमिश ही है जो हम उसे फ्राई नहीं करेंगे। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गोंद फ्राई कर लेते हैं। गोंद बहुत ही ध्यान से फ्राई करनी होती है, क्योंकि एकदम जल जाती है, हल्की होती है, तो इसलिए आपको गोंद को बहुत हल्के से फ्राई करना होता है। तो गोंद हो गई हमारी सारी फ्राई, और अब हम इन दोनों को भी फ्राई कर लेंगे, काजू और बादाम को। गोंद हमारी फ्राई हो गई है, सिर्फ काजू और बादाम रह गए हैं। काजू हमें बहुत आराम से फ्राई करने होते हैं, क्योंकि काजू में एकदम जल जाते हैं, तो बिल्कुल बहुत आराम से ध्यान से फ्राई करने होते हैं। तो काजू हो गए मेरे फ्राई, और अब रह गए मेरे बादाम। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन बनाए, मैंने ज़्यादा बिल्कुल फ्राई नहीं किया है, थोड़ा सा बस कलर चेंज हुआ है। तो अब बारी है बादाम की, बादाम को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बादाम को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बादाम जब तक चटकते नहीं है ना, तब तक फ्राई नहीं होते। तो जब तक इसमें से आवाज़ नहीं आएगी ना चट चट की, तो तब तक इन्हें फ्राई हम करते रहेंगे।
तो ये देखिए सारे बादाम और काजू मैंने फ्राई कर लिया अच्छे से, और अब इसमें घी जो बच गया है इसमें मैं आटा डाल के आटा भून। तो सारी चीज़ें मैंने भून ली और आटा मैंने इसमें डाल दिया है। ये गेहूं का आटा है और गेहूं का आटा मैंने नाप के नहीं डाला है, यानी कि 4 किलो आटा है पूरा, सॉरी 4 किलो आटा है, नाप के ही डाला है मैंने, पूरा 4 किलो आटा है। तो उस हिसाब से हमें घी लग जाएगा। अभी इसमें घी कम है क्योंकि भूनते टाइम इसमें घी कम डालना पड़ता है। अगर हम स्टार्टिंग में इसमें घी डाल देंगे ना तो लड्डू हमारे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। घी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल एकदम ड्राई ड्राई ही भूनना चाहिए, धीमी आंच पे। बिल्कुल मैंने आज बिल्कुल धीमी कर रखी है। तो इसी तरीके से हम आटा भून लेते हैं और सारी चीजें तैयार करने के बाद उसके बाद देखेंगे हम किस तरीके से बनाएंगे। गोंद मेरी ठंडी हो गई है। इन्हें मैं ये थोड़ा ज्यादा है, ये गोंद मेरा ज्यादा थी तो मैंने पन्नी में डाल दी है, थोड़ी बड़ी पन्नी थी तो मैं इसको बेलन की मदद से इस तरीके से थोड़ा वो कर दूंगी। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीस सकते क्योंकि इसे हमें दरदरा ही रखना होता है, ज़्यादा बारीक से नहीं बना सकते। तो इसे हम चकला बेलन की मदद से इसी तरीके से कूट लेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से दरदरा हमें कूटना है, ज़्यादा बारीक इसे नहीं बनाना है। तो ये हमने कूट लिया, इसे कर देंगे हम साइड। तो ये देखिए आटा मेरा भून चुका है अच्छी तरीके से। गोंद मैंने अच्छे से बारीक करके कूट ली थी बेलन की मदद से। और ये जो भुने हुए ड्राई फ्रूट है ये भी थोड़े ठंडे हो गए। इन्हें मैं थोड़ा सा दरदरा मिक्सी में डाल के दरदरा पीस लूंगी। तो दिखाती हूँ मैं कि आपको कितना दरदरा पीसूंगी और कितना मोटा में से रखूंगी। इसे दरदरा पीसने के लिए आप कोई भी जार ले सकते हैं। मैंने छोटा जार लिया है, आप चाहे तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, एक ही बार में आ जाएगा। बट लेकिन मैं 2 बार में करूंगी दरदरा इसे, तो इसलिए छोटा ले लेती हूँ। तो ये देखिए दरदरा मैंने कूट लिया है। इसी तरीके से इसे दरदरा बनाना है, ज्यादा बारीकी से नहीं बनाना है। तो बादाम भी हमारे पिस गए और आटा भी हमारा तैयार है। तो थोड़ा गर्म है अभी आटा, थोड़ा इसे ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम शुरू। इसमें अभी मीठा डालने के लिए अभी हमने मीठा डालना है। मीठा हम सोचेंगे कि हम इसमें क्या डालेंगे, मैंने सोचा नहीं है कि मैं इसमें क्या डालूंगी। तो सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। ये मावा ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी मैंने इसमें डाला है ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और ये आटा है, ये कम से कम 5 किलो आटा है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके भूना था, जो कि मैंने आज थोड़ा भूना है लास्ट में, और बाकी मैंने 3 दिन अलग अलग थोड़ा थोड़ा करके भूना था। मीठे के लिए हमने ले ली है चीनी, ये बूरा। आप चाहे तो शक्कर भी दे सकते हैं, आप चाहे तो इसमें डायरेक्टली चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम हर बार इसी से बनाते हैं तो मैं इसी का टेस्ट आता है हमें अच्छा, तो हम इसी से बनाएंगे। और ये है मेरा घी मैंने थोड़ा अभी गैस पे रख के थोड़ा मेल्ट करा है। ये मुझे अभी और भी मेल्ट करना है। और इसमें मैंने आटे में घी अभी 3 किलो घी मैंने लगा चुकी हूँ। अभी ये 2 किलो घी और है, 2-2.5 किलो है, सॉरी। तो 2-2.5 किलो आप मान के चलिए कि 2.5 किलो घी है। तो इसको भी मैं अभी थोड़ा और मेल्ट करूंगी क्योंकि अभी घी की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये सारा लग जाएगा, देखते हैं कितना लगता है। घी को रख दिया हमने मेल्ट करने के लिए इंडक्शन पे। और ये हमने ले लिया एक बड़ा थाल। आप चाहे तो इससे भी बड़ा थाल होगा, आप उससे बड़ा भी ले सकते हैं, बट लेकिन मेरे पास इतना ही बड़ा है तो मैं इसी को लूंगी। और जो हमने आटा भुना है वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें थाल में डालेंगे, जितना आएगा उतना ही डालेंगे। तो ये देखिए इतना हमने डाल दिया है और दूसरा थाल भी ले लेंगे, दूसरे थाल में डालेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों थाल में कन्वर्ट कर लिया और अब मैं इसी में मैं मेवे डालूंगी और इसी में मीठा डालूंगी और इसी में मैं घी डालूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आटा भी बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल ड्राई है। तो इतना ड्राई में नहीं बनाना है, इसमें घी डाल के इसमें मॉइस्चर रखना है और उतना घी डालना है जितने में हमारे लड्डू इस तरीके से बन जाए। तो चलिए सारी चीजें मिक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि अब लड्डू कैसे बनाएंगे। ये ड्राई फ्रूट मेवे आटा मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है इनको, और मीठा मैंने इसमें नहीं डाला है। एक हिस्सा मैंने इधर रखा है, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। तो इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेवा वगैरह हमने मिला लिया है, अब बारी है मीठा मिलाने की। तो मीठा हम इसमें मिला लेते हैं। घी हम डालेंगे इसमें सबसे लास्ट में। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, कम ज्यादा आपको जैसा पसंद हो। अगर आपके घर में शुगर के पेशेंट है तो उन्हीं के हिसाब से मीठा रखें, अगर उनके लिए बना रहे हैं। वरना अगर आपको तेज पसंद हो तो आप तेज मीठा भी इसमें डाल सकते हैं। तो सारी चीजें हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसमें डाल देंगे घी, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारा मिला लिया है और अब हम लड्डू बनाएंगे। घी मैंने इसमें मिला लिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल मॉइस्चर है इसमें बहुत ज्यादा। तो अब हम इसके लड्डू बना लेंगे, बिल्कुल मीडियम साइज के। छोटे बड़े आप अपने हिसाब से साइज इसका रख सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे।
ये देखिए, तो मेरा बेटा खड़ा है यहीं पे, तो पूछ रहा है लड्डू बनाते हैं ऐसे, तो इसको लड्डू बहुत पसंद है तो इसीलिए पूछ रहा है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। हमने साइज छोटा बड़ा रख रखा है क्योंकि कभी कभी बच्चे होते हैं ना, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं पर बर्बाद कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने साइज इनका थोड़ा छोटा छोटा रखा है। आप चाहे तो बराबर भी रख सकते हैं, आप चाहे तो छोटे बड़े रख सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे बना लेते हैं। अभी तो हमारा बहुत सारा है क्योंकि लड्डू बहुत सारे बनने हैं तो इसलिए टाइम लगेगा। देखिए, सारे लड्डू मेरे हो गए हैं तैयार। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए मैंने काजू बादाम जो मैंने आपको कहा था ना, बिल्कुल मैंने मोटे मोटे दरदरे पीसे थे जो इसमें लड्डू में दिख रहे हैं अभी बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा लड्डू थोड़े मेरे नरम है, तो मैं इनको बाद में तोड़ के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से अंदर से दिख रहे हैं। तो अभी मेरे सारे टेबल में आए नहीं, थाल भी मेरे आ नहीं रहे थे, तो मैंने इसलिए टेबल में अखबार बिछा के इसमें बिछा दिए सारे। तो फाइनली मेरे लड्डू सारे बन चुके हैं। लड्डुओं का सारा काम मेरा खत्म हो चुका है। ये मेरी सबसे बड़ी सरदर्दी होती है हर साल की, जो कि मुझे बनाने ही होते हैं। इतने ढेर सारे लड्डू मुझे बनाने ही होते हैं, तो हाथों में भी दर्द हो जाता है, कमरे में भी दर्द हो जाता है और सर में भी दर्द होने लगता है बनाते बनाते। तो ये लड्डू अगर आप सुबह दूध के साथ 2 लड्डू 1 गिलास दूध के साथ अगर खा लोगे ना, आपको पूरे दिन की एनर्जी का पता नहीं चलेगा कि दिन कहाँ जा रहा है। आपको इतनी एनर्जी रहेगी, भूख नहीं लगेगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी इससे, और हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो इसलिए हम हर चीज़ से, जो भी चीज़ मैंने इसमें डाली है, सभी को पता ही होगा कि उन चीज़ों के कितने फ़ायदे होते हैं, कितने गुण होते हैं। तो ये मेरा हर साल का होता है। हमारे घर में सभी को ये चाहिए होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक सभी को बहुत पसंद है। मम्मी पापा और चिकू के पापा को, मुझे भी बहुत पसंद है। मैं पहले नहीं बनाती थी, जब से मेरी शादी हुई ना, तो मेरे हर साल का रूटीन है कि मुझे ये बनाने ही बनाने हैं। और मेरी भाभी को भी ये लड्डू बहुत पसंद है, मैं उनके लिए भी रखती हूँ हर साल। मतलब जब भी मैं जाती हूँ लेके जाती हूँ, उनके लिए स्पेशली अलग से रखती हूँ। तो भाभी को, मेरी भाभी को बहुत पसंद है ये लड्डू। कहती है बहुत अच्छे बनाते हो तुम ये लड्डू, कैसे बनाते हो मुझे भी बताना। तो मैं उन्हें बनाऊंगी, कभी मुझे बताऊंगी मैं उन्हें, कभी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मायके जाके बताइए कितना आलस आता है लोगों को, तो वही मेरा भी हाल होता है। तो मैंने सारे लड्डू बना लिए और लड्डू मेरे बहुत बढ़िया बने हैं। कैसी लगे आपको मेरे लड्डू की रेसिपी, और आपको मेरे लड्डू कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इनको खाऊंगी रात को दूध के साथ, और सवेरे जब भी मुझे दिन में जब वीकनेस होगी या भूख जैसी लगेगी तब मैं उन्हें इसे खाऊंगी। वैसे मैं ज़्यादातर हमेशा लड्डू खाने के बाद खाना पसंद करती हूँ। आप कैसे खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो जो मैंने बनाया, लड्डुओं के लिए। तो कैसे लगे आपको मेरे आज के ये वीडियो वाली लड्डू, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लड्डू कैसे लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ, या फिर नई कोई और चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।